पर जो है एबीडीएल की बात करें तो यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट में चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। कंपनी के एमडी आलोक गुप्ता ने अपने पोजीशन से रेजिग्नेशन दे दिया है। अब अमर सिन्हा को नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, जो कि आने वाले 3 साल तक इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। सर, एबीडीएल पर क्या किया जाए? 571 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 1.5% की गिरावट है ऑलमोस्ट। कौन से स्टॉक का मैम डिस्कशन कर रहे हैं? एबीडीएल। ABDL, यस। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये काउंटर में भी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिला एंड वहां से फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी ओवरऑल अगर हम वीकली चार्ट्स देखेंगे तो एक स्ट्रेंथ आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है एंड यहाँ पे मोमेंटम और भी कंटिन्यू रह सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 600 का एक रेजिस्टेंस ये काउंटर में देखने मिल रहा है। सो डेफिनेटली 600 के अबाव जैसे ये काउंटर जाता है वहां से हमें 650 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन तो होल्ड रख सकते हैं, फ्रेश एंट्री के लिए हम्म 600 के अबाव ब्रेकआउट पे बाय कर सकते चलिए ठीक है, यहाँ पर बढ़ चलते हैं दर्शकों के कुछ सवालों की तरफ। अ, अपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि निफ्टी फ्यूचर अगस्त में इन्होंने जो है वो बाय किया है 23588 के लेवल पर। अभी जो है 23466 चल रहा है। जानना चाह रहे हैं सर, क्या किया जाए आगे? बने रहना चाहिए, इनका लॉस हो रहा है यहाँ पर। सो यस, डेफिनेटली निफ्टी की बात करें सो ओवरऑल हमें वीकनेस देखने मिल रहा है। एज अ पोजिशनल एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। वो है 23,000 का लेवल्स का। अगर 23,000 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी फ्यूचर के प्राइसेस में। अगर इन बिटवीन बाउंस भी देखने मिलता है तो वहां पे भी एग्जिट करने की सलाह रहेगी कॉस्ट के आसपास। अगर ये फ्यूचर ट्रेड होता है तो डेफिनेटली एग्जिट करने की ही राय देखेंगे तो वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकता है। सो अभी फिलहाल के लिए जब तक निफ्टी 23,800 के अभाव एक क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक डाउनसाइड का रिस्क कंटिन्यू रह सकता है। चलिए ठीक है, आगे दिलीप कुमार जी का सर क्वेश्चन आया है क्वेस कॉप को लेकर के। कह रहे हैं कि इन्होंने 6 तारीख को लिया था लास्ट वीक। जिस तरीके से इसमें एक अच्छा अपसाइड मूव हमें देखने को मिला था, वहीं पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। आगे क्या करना चाहिए? सेल कर दे फिर होल्ड करके रखे? क्या व्यू रहेगा आपका? सो क्वेस्कॉप की बात करें तो डेफिनेटली लास्ट वीक में जो हाइज बने थे वहां से एक सेल ऑफ भी ये काउंटर में देखने मिला। सो एग्जिस्टिंग पोजीशन से तो एग्जिट करने की ही राय रहेगी। जब तक ये काउंटर हमें एक 250 के अबाउ क्लोजिंग नहीं देता तब तक एक वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। सो यहाँ से जो सेल ऑफ हमें 250 के लेवल से देखने मिला तो वो और भी कंटिन्यू रह सकता है। सो अभी फिलहाल के लिए एग्जिट करने की सलाह रहेगी क्वेस्कॉप। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है नैन्सी जी का। कह रही है कि सर एलटी पारस डिफेंस एंड अडानी पोर्ट्स नीचे आ रहे हैं, तो क्या आज इनको यहाँ पर इन काउंटर्स में बाय करना चाहिए, या फिर लेवल्स बता दीजिए सर कि कितना मैक्सिमम डाउनसाइड दिखा सकते हैं? सो LNT की बात करें सो डेफिनेटली LNT हो गया या अदानी पोर्ट्स हो गया। ये दोनों काउंटर को अवॉइड करते हुए पारस डिफेंस पे एक फोकस रखना चाहिए। पारस डिफेंस में आज के दिन में भी एक मोमेंटम हमें देखने मिला था एंड ये पारस डिफेंस पे अभी भी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करने की ही सलाह रहेगी। जैसे ही ये काउंटर 1000 के अबाव सस्टेन करेगा हमें एक स्ट्रांग रैली ये काउंटर में देखने मिल सकती है एंड 1200 तक के लेवल्स भी भारत डिफेंस में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने की सलाह रहेगी रेदर देन LNT एंड अदानी पोर्ट्स। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक और हमारी व्यूअर आ रही है, ये HDFC बैंक और रिलायंस के बारे में जानना चाह रही है। सर, क्या किया जाए? दोनों ही काउंटर्स में काफी समस्या चल रही है। आपका व्यू क्या रहेगा? बने रहे अगर पोजीशन है तो? सो डेफिनेटली दोनों ही काउंटर्स में हमें एक वीकनेस देखने मिला है एंड अगर HDFC बैंक की बात करें तो 740 के आसपास ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास ट्रेड हो रहा है एंड रिलायंस भी जो मेजर सपोर्ट था 1280 का उसके नीचे हम्म ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली वीकनेस दोनों ही काउंटर में है बट दोनों ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज है। तो हर गिरावट में एक स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेशन कर सकते हम्म हैं। लाइक जिस हिसाब से हमें ये वॉर फ्रंट के सिचुएशन में एक नॉर्मलाइज होता हुआ देखने मिलेगा, पॉजिटिव न्यूज हम्म आते हुए देखने मिलेगी आने वाले 1 से 2 महीने में, तो वापस से एक स्ट्रॉन्ग रैली ये दोनों ही काउंटर्स में देखने मिलेगा। सो डेफिनेटली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की ही सलाह रहेगी ये दोनों ही काउंटर्स में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अभिमन्यु जी हैं, पूछना चाह रहे हैं सर कि धानुका एग्रोटेक में इनकी 1120 की बाइंग है, नीचे आ रहा है लगातार, तो क्या करना चाहिए? बने रहे? 1074 पर तो आ चुका है, इनकी बाइंग प्राइस से काफी नीचे है, और अभी भी देखें तो ऑलमोस्ट 2% की गिरावट देखने को मिल रही है।
तो धानुका एग्री टेक की बात करेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर वीक है। ये काउंटर में 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास से एक रेजिस्टेंस लेके वापस से करेक्शन स्टार्ट किया। सो एक एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है उसके लिए 1050 1050 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर ये काउंटर 1050 के नीचे सस्टेन होता है तो वीकनेस और भी बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए 1050 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह आपको दी गई है। लक्ष्मी पाटिल जी का क्वेश्चन आया है सर, अमर राजा बैटरीज के बारे में। 898 पर इन्होंने बाय किया हुआ है 15 शेयर से, इनके पोर्टफोलियो में कह रहे हैं कि लगातार नीचे जा रहा है। तो क्या आपका सजेशन रहेगा? अभी देखें तो 839 के लेवल पर कामकाज कर रहा है और 1.32% की डाउन साइड आज। सो डेफिनेटली वीकनेस हमें देखने मिला है हमारा जब बैटरीज में। सो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रैली भी ये काउंटर में देखने मिली थी, एंड देन अभी फिलहाल एक साइडवेज जोन में कंसोलिडेशन करना करते हुए देखने मिला। सो अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 810। 810 के स्टॉप लॉस के साथ इसको मेंटेन कीजिए। इन बिटवीन अगर बाउंस आता है तो एग्जिट करने की भी हम्म। कोशिश कीजिए हमारा जो बैटरीज। चलिए ठीक है, यहाँ पर इस सलाह को जो है आप सुन रहे हैं तो देख करके चल सकते हैं। आगे बढ़े सुनीता पांडे के क्वेश्चन की तरफ। तो स्वान कॉप के बारे में जानना चाह रही है सर। 354 की इनकी बाइंग प्राइस है। आगे इनको क्या करना चाहिए? इनकी बाइंग प्राइस से नीचे तो फिसल चुका है 360 पर, क्या करना चाहिए आगे? तो स्वान कॉप की बात करें तो ये काउंटर में भी एक करेक्शन ही देखने मिला है, एंड अभी ये फिलहाल मेजर सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। लाइक अगर ये काउंटर 300 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली हम्म। एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है। सो डेफिनेटली एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए स्वान कॉप में। चलिए ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सर एफकॉन को लेकर के। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 313 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। ऑलमोस्ट 1.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इनका क्वेश्चन है कि इनके पास 3500 शेयर्स है एट द प्राइस 357। क्या करना चाहिए आगे के लिए? सो नो डाउट इन बिटवीन वॉलेटिलिटी रहेगा, एंड ये काउंटर में अभी फिलहाल तो करेक्शन ही देखने मिल रहा है। एंड डाउन हम्म। साइड में ये काउंटर अभी भी फिलहाल अगर बात करेंगे तो वीकनेस दिखा सकता है, एंड ओवरऑल 290 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। सो नो डाउट एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, हायर साइड में भी इन बिटवीन बाउंस देखने मिलेंगे। सो हायर प्राइस में अगर 350 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तब तक के लिए बने रह सकते हैं ये काउंटर। चलिए अगला सवाल सर, सेजुलिटी का स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? बाइंग प्राइस इनकी 45 की है। आगे के लिए क्या व्यू रहेगा? 39 पर आ चुका है। तो नो डाउट ये काउंटर में भी एक लॉस ही हो रहा है इन्वेस्टर को, एंड अभी फिलहाल हम्म। मेजर मूविंग एवरेज इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है, कोई भी मेजर रिकवरी के साइंस नहीं देखने मिले। बट ओवरऑल अगर बात करेंगे तो ये काउंटर में भी लोअर लेवल्स पे 35 का एक मेजर सपोर्ट देखने मिला है। सो एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए 35 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखने की ही सलाह रहेगी साइकिलिटी में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सर जीआरएससी के बारे में। बाइंग प्राइस इनकी 3075 की है। अभी इनकी बाइंग प्राइस से नीचे फिसला है। काउंटर 2604 पर कामकाज कर रहा है। 2% से ज्यादा की गिरावट है। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी आपकी? सो डेफिनेटली इस काउंटर में भी अगर हम बात करेंगे तो हायर लेवल से एक करेक्शन देखने मिला है। अभी फिलहाल साइडवेज जोन में ही ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा वो डेफिनेटली 2500 का रहेगा। अगर ये काउंटर 2500 के नीचे ट्रेड होता है तो निकल जाने की ही राय रहेगी, क्योंकि वीकनेस इसमें बढ़ सकती है। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है तो फिर बने रहे। इन बिटवीन अगर बाउंस आता है तब एग्जिट करने की राय रहेगी गार्डन शिप बिल्डर्स।